सेकेंड वेरिएशन की तरफ। मिडल पार्टिंग, मिडल पार्टिंग के बाद साइड पार्टिंग, सिर्फ साइड पार्टिंग के लिए मैं जितना फ्रंट में वेरिएशन करना है वही अलग करती हूँ और बाकी का पफ के लिए रख दूंगी। फ्रंट वेरिएशन के पार्ट अलग किए हैं, बाकी का पूरा पफ के लिए यूज करेंगे। अगर आपको पता है कि आपको बन बनाना है, नीचे कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो क्या करो, इतना पूरा वेरिएशन को क्रिम्पिंग नहीं करना है, इतना क्रिम्पिंग करना है और ये पार्ट को उठाओ और सिर्फ इतना क्रिम्पिंग कर दो, क्योंकि ये आगे का पफ ऊपर आएगा तो उसका भी फिनिशिंग लेवल चाहिए हमें। तो इतना पार्ट को ऊपर से उठा के थोड़ा पार्ट को क्रिम्पिंग कर दो और नीचे का इतना सारे बालों को क्रिम्पिंग तभी करने की जरूरत नहीं है कि हम पूरा बालों को क्रिम्पिंग करने जाएंगे तो इतना टाइम तो होता भी नहीं है हमारे पास। नीचे को बन बनाएंगे, ये हेयर स्टाइल कैसे है पता है, मैं एक ही हेयर स्टाइल में आप लोग को दो वेरिएशन दिखाती हूँ कैसे करना है। नीचे सिंपल बन, आप लोग को अगर स्पीड में ऐसा लगता रहेगा कि बहुत सारा एक साथ हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप मुझे बताना, मैं स्पीड कम कर दूंगी। शाइन स्प्रे, दो रबर बैंड, और आपका डायरेक्शन मिडल ऑफ द ईयर, कान का बीच का पार्ट का पोर्शन आपके चोटी के लिए। इसको अभी हम बन बनाएंगे। आप नॉर्मली कल मैंने जैसे सिखाया था ऊपर से लेके नीचे, वो भी कर सकते हो। सेकेंड वेरिएशन दिखा रही हूँ, ऊपर की तरफ राउंड शेप का स्टफिंग, बॉबी पिन लगा रही हूँ मैं, आप यू पिन से भी उसको अटैच कर सकते हो। जब भी बॉबी पिन लगाएंगे तो क्रॉस में दो चाहिए, यू पिन एक इनफ हो जाता है। यू पिन लगाने का डायरेक्शन भी सिखाया था, जस्ट इसमें डालना है आपको, अंदर की तरफ लो और उसको लॉक कर दो, तो वो एक ही यू पिन में आपका लॉक हो जाएगा।
यहाँ पे लॉकिंग करते वक्त मैंने बड़ी वाली बॉबी पिन ही यूज की है, क्योंकि लॉकिंग कैसे एकदम अंदर तक रहेगा तो सेफ रहता है। एग्जैक्ट हिला के देखने का, हिल नहीं रहा है तो आपका ये लॉकिंग एकदम प्रॉपर हो गया है। ऐसे करके स्प्रेड कर दो। ये दूसरा वे बन बनाने का। हम इसमें क्या करेंगे, पहले ही अच्छे से शाइन स्प्रे कर देंगे। स्प्रेड करो, पोजीशन देख लो कितना ऊपर लेना है, उतने ऊपर तक रबर बैंड लो, रबर बैंड डाल दो। अगर आपके पास ये नहीं भी है ना तो डायरेक्टली इसको ऊपर लेके भी आप कर सकते हो, अगर स्टफिंग नहीं डालना है तो। लेकिन अगर आप बन पे कुछ वेरिएशन कर रहे हो तो आई सजेस्ट कि कोई स्टफिंग रहेगा तो हमारा प्रॉपर पिनिंग वगैरह इशू नहीं आता है, एग्जैक्ट होता है और निकलने के चांसेस भी मिनिमम हो जाते हैं वेरिएशन। इसको मैंने, ये जो एक्स्ट्रा बाल है इसको मैंने अंदर की तरफ टर्न कर लिया है, पूरा अंदर डाल दो और ये रबर बैंड के पार्ट को यहाँ तक ऊपर तक लेके आओ, अच्छे से स्प्रेड करो। देखो और इसको ऊपर की साइड में बॉबी पिन से लॉक कर दो। जो कल हमने ऊपर लेके फिर नीचे डाउनवर्ड किया था, आज मैंने नीचे से ही ऊपर ले लिया। अगर आपको मैंने जो बोला कि बन में कल हम विदाउट वो एक एक लिए बिना भी करना है ना, तो ऐसे लो और देखो लाइंस बन रही है। ऐसे भी आप लाइन बना सकते हो डायरेक्टली। यू पिन लगाओ, इसको एक एक पार्ट को उठाओ, यू पिन लगाओ और हार्ड स्प्रे करो इस पे और वापस से उसको प्रेस कर दो, तो भी आपका क्विक में काम फटाफट हो जाएगा। वो एक एक पार्ट अगर आपको लाइंस के लिए नहीं यूज करनी है तो ये अलग टेक्निक हो गया, ये टेक्निक से भी आप कर सकते हो। अभी जो वेरिएशन में सिखा रही हूँ वो वेरिएशन में हमें सिर्फ बॉक्स पार्टिंग चाहिए। बॉक्स पार्टिंग मतलब क्या, बॉक्स पार्टिंग मतलब सिर्फ मिडल ऑफ द ईयर का ही पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक का, ये बाल जो पीछे के बाल है ये नहीं चाहिए मुझे, तो ये मैं पफ में ऐड कर दूंगी। सिर्फ इतना ही पोर्शन को मैं बाहर रखूंगी। सेम वहां से भी यही करूंगी, मिडल ऑफ द ईयर को बाहर रखना है, बाकी को पीछे की साइड में पफ के साथ में ऐड कर देना है। तो यही वेरिएशन के लिए पार्ट रखना है। ये जो एक्स्ट्रा आए हैं हम पफ के साथ में ही उसको पहले ही ऐड कर देंगे। बैक कॉम्बिंग स्प्रे करो और हार्ड स्प्रे किया है, नॉर्मल स्प्रे भी कर सकते हो, पफ के लिए नोवा गोल्ड भी यूज कर सकते हो। आगे रखते जाओ। सेक्शन कितना थिक लेना है बैकबोन के लिए? ये देखो इतना लिया है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं लेना वरना क्योंकि हम बैक कॉम्बिंग करेंगे ना तो रफ इतना हो जाएगा कि आगे से फिर फिनिशिंग ही नहीं आएगी। तो इतना सेक्शन लिया है, हल्का सा अपना बोलूँ तो 2 फिंगर्स जितना, इतना सेक्शन, इतना लेना जितने बाल, मतलब किसी के बाल बहुत पतले होते हैं तो उस हिसाब से बहुत पतला पतला सेक्शन नहीं लेना, थोड़ा मोटा लेना, ताकि ये बैक कॉम्बिंग जब हम करते हैं अगर बहुत पतला बाल हुआ ना तो इतना रफ हो जाता है कि आगे भी रफनेस दिखती है, वो आगे भी बाल टूटे टूटे दिखते हैं, उसको फिर फिनिशिंग करने में
नहीं होता है वो फिनिशिंग। तो थोड़ा उस जब पतले बाल रहते हैं तभी उसकी साइज बढ़ा देने की बैक कॉमिंग वाले पार्ट की। और मोटे मोटे बाल है बहुत, किसी के बाल एकदम घने बाल रहते हैं, तभी आप पतला पतला सेक्शन लो। पहले बीच में सेक्शन लिया, फिर साइड में, फिर साइड में, ऐसे सेक्शन ले रही हूँ। आपको जितना ऊपर तक जाना है ना, पफ कितना क्रिएट करना है, उसके हिसाब से आप बैक कॉमिंग ऊपर तक जाओ। बैक कॉमिंग करने का भी वे होता है। एक यहाँ से इतना मेरे को सिर्फ रूट में ही पफ चाहिए, तो मैंने सिर्फ रूट में किया। मेरे को बहुत बड़ा पफ क्रिएट करना है, तो मैं इसको पहले नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, नीचे 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 नीचे, ऐसे क्रिएट करना है। तो जब भी लो आप इतना इतना छोड़ो नहीं, ऊपर से पूरा नीचे तक आपका बैक कॉमिंग आना चाहिए, तभी वो देखो क्रिएट हुआ। लेकिन ये लॉन्ग लास्ट नहीं रहेगा, तो हमें इसको स्प्रे करके आगे रख दूँ। अगर फिर भी आपका लगे ना कि कहीं पे आपका पफ नहीं क्रिएट हुआ है, तो आप बीच में स्टफिंग ऐड कर दो। एक प्रॉपर सेक्शन लाइन करने की, ये प्रॉपर सेक्शन लाइन हुआ। यहाँ पे चाहिए तो आप एक स्टफिंग ऐसे आता है लॉन्ग साइज का, आप यहाँ पे ऐड कर दो और फिर इसके ऊपर से ये जाने दो, तो ऑटोमेटिक आपका पफ क्रिएट ही रहेगा, दबेगा नहीं। कभी भी हाथ लगने की वजह से दब जाता है, तो वो पार्ट दबेगा नहीं। और ये नीचे का जब लास्ट पार्ट आएगा, तो हम नीचे की तरफ नहीं, इसको ऊपर की तरफ करेंगे ऐसे, ऊपर से लेना है हल्का हल्का पफ बैक कॉमिंग, और स्प्रे एक एक पार्ट को लेके नीचे लेंगे, स्प्रेड करते जाना है। फिर एकदम पतले हाथ से, सिर्फ अगर नहीं हो रहा है तो पहले पकड़ लो और एकदम स्लोली, बहुत अंदर कोम नहीं डालना, हल्का हल्का सिर्फ ऊपर से फिनिशिंग आए उतना ही लेना है। अच्छे से फिनिशिंग एक बार हो गई, फिर इसको पकड़ लो और फिर वापस से राउंड शेप में उसको टर्न करो। कहीं से दबा हुआ है थोड़ा उठा लो, और वापस से जहाँ पे अगर उठाएंगे ना तो एक लाइन हो जाती है कोम की वजह से, तो वापस से एक हाथ ऐसे सिर्फ घुमा लिया करो। अभी हम इसमें नॉर्मली कल हमने किया था, पिन भी कर सकते हैं जब पफ क्रिएट करते हैं। मैं आज यहाँ पे रबर बैंड कर रही हूँ, पफ को अच्छे से यहाँ पे रबर बैंड करना है, पर्टिकुलरली ये वेरिएशन के वक्त। एक ही रबर बैंड लिया है और उसको टाइटली रबर बैंड के बाद अगर कहीं पे दबा हुआ है, रबर बैंड को पकड़ लेना। ऐसे ही खींचोगे तो एक तो ये लूज रहता है, इतना टाइट नहीं होगा, इसको पकड़ के फिर ही खींचना। ठीक है, ये होने के बाद
हार्ड स्प्रे या फिर पूरे को शाइन स्प्रे। अभी हम हमारा वेरिएशन का पार्ट स्टार्ट करेंगे। साइड पार्टिंग, साइड पार्टिंग मिडल ऑफ द आईब्रो से। अब अगर किसी का बहुत टाल रहता है ना, तो क्या करना, जिगजैग करना, जेड फॉर्म, जिगजैग ऐसे लेना, तो वो पार्टिंग नहीं दिखेगा। लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे साइज ऐसे लेते हैं ना, जेड फॉर्म, जेड क्रिएट करना, वैसे भी ले सकते हो। सबसे पहले मैं फ्रंट वेरिएशन दिखा रही हूँ और फिर बैक में अलग क्या वेरिएशन करना है वो दिखा रही हूँ। फ्रंट वेरिएशन के वक्त बैक में अगर कुछ भी नहीं करना है तो हम इसको पूरा बन के अंदर ही डाल सकते हैं, मतलब बन ही बना देने का, कुछ भी वेरिएशन तभी नहीं करना है हमें। तो सबसे पहले फ्रंट का वेरिएशन दिखाती हूँ और फिर दूसरा पार्ट आपको बैक में भी वेरिएशन अलग दिखाती हूँ। देखा ऐसे ऊपर के बाल भी हाफ हाफ ऐसे ले रही हूँ, जितना बाल इसको चाहिए उतने रख के बाकी का नीचे की साइड में लॉक कर दो। और इसको अच्छे से स्प्रेड कर दो, कहीं से ऊपर नीचे लगे हल्का सा उठा लो। हार्ड
अभी फ्रंट से वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये फ्रंट वेरिएशन में साइड पार्टिंग का पार्ट लिया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जो ये फ्रंट वेरिएशन है जो पीछे तक जाएगा हमारा, 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये फर्स्ट वन और ये सेकंड। दोनों इक्वल पार्ट है? हाँ, दोनों इक्वल है। देखो, एक इधर और एक इधर। अगर ये पार्ट बड़ा भी हुआ ना तो भी चलेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए आपका। हल्का सा बैक कॉमिंग यहाँ पे ऐसे पकड़ना है, स्ट्रेट ऊपर उठाया, बैक कॉमिंग किया, स्प्रे, हार्ड स्प्रे। जब बैक कॉमिंग करते हैं तभी यहाँ पे और यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग दो और आगे की तरफ। इसको कैसे पकड़ा है मैंने, पहले नीचे लिया, फिर मैंने नीचे थोड़ा हाथ किया, उसको यू शेप दिया, यू शेप कर रही हूँ। फिर इसको यू शेप देने के बाद हमारी दूसरे हाथ की, लेफ्ट हैंड की फिंगर को थोड़ा सा नीचे स्प्रेड करना है। कल मैंने स्प्रेडिंग सिखाया था, वैसे ही आपको हल्का हल्का पूरा स्प्रेड करते जाना है। ये हमारा आगे का पार्ट आगे रहने देने का है। ये पार्ट को हम लॉक कहाँ करेंगे, ये हमारा पफ का पार्ट है, इसके ऊपर यहाँ पे देखो फिंगर दिख रही है मेरी यहाँ पे। तो लॉकिंग सिस्टम करने के लिए अभी हम यूज करेंगे यूपिन। सिर्फ यूपिन ऐसे फिक्स करना है इसको, 1 2 और 3, 3 करो 4 करो, जैसे बाल है वैसे। ये एक पार्ट लॉक हुआ, इसको हम इतने तक ही स्प्रे करेंगे सबसे पहले। फिर ये पार्ट को सीधा नहीं रहने देना, इसको हम थोड़ा ऊपर किया, मैंने देखा ऐसे लेके फिर ऊपर जाने दिया, ऐसे उल्टा होगा अभी ये। इसको ऑपोजिट करने हम यूपिन लेंगे और यहाँ पे ऐसे रखना है ऊपर की साइड में। समझ में आया कैसे लिया मैंने? पहले सीधा ही था, ये मेरा हाथ पहले स्ट्रेट था, इसको मैंने सिर्फ थोड़ा टेढ़ा किया ताकि मेरा यू शेप आए। यू शेप आ गया, फिर उसको मैंने बालों को नीचे की साइड में स्प्रेड किया। स्प्रेड करने के बाद होल्ड किया यूपिन से। ये एक बार लॉक हो गया तो ये छूटेगा नहीं, अगर अच्छे से आप अंदर तक लॉक करोगे तो अच्छे से ये निकलेगा नहीं। फिर इसको ये ऐसे सीधे की जगह पे मैं इसको क्या करूंगी, दूसरे हाथ से पकड़ रहा है, पकड़ के इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी। ये एक बार ऊपर हो गया, ऊपर होने के बाद हमारे पास यूपिन है और ऊपर से नीचे डालो और फिर ऊपर और स्प्रेड कर दो। समझा ये शेप कैसे लिया है? बहुत जरूरी है ये शेप समझना कैसे जा रहे। एक बार ये ऊपर हो गया, पिन अटैच हो गई, स्प्रे करो। इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स डाउन, इसकी डायरेक्शन टूवर्ड अप, और अच्छे से स्प्रे करना ताकि ये निकले नहीं, क्योंकि ये आपका पूरा लॉकिंग स्प्रे और यूपिन पे ही टिका हुआ है। इसको फिर मैंने कहाँ रखा है, ये बन के एग्जैक्ट बाजू में ये आएगा, इसके ऊपर। तो ये ध्यान से करना है, और ये जितना ऊपर स्प्रेड रहेगा ना उतना आपका वेरिएशन अच्छे से दिखाई देगा। तो उसके लिए या छोटी मीडियम साइज की या बिग साइज की यूपिन यूज करो, तो अच्छे से जितना बड़ा साइज का यूपिन रहेगा ना आपका उतना ऊपर गैप मिलेगा, उतना उसको ऊपर तक स्प्रेड कर सकते हो और ये नीचे तक स्प्रेड होगा। अभी ये सेकंड पार्ट लेंगे,
वैसे ही करना है सेकेंड पार्ट को भी। ये फर्स्ट वन सबको समझ में आया कैसे लिया मैंने फर्स्ट पार्ट, या वापस से दिखाओ एक बार। हाँ आ गया। आ गया, सबको आया? हाँ एक बार दिखा ना। वापस से दिखाओ। हाँ दिखा। ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट पकड़ रही हूँ, सीधा ऐसे स्ट्रेट लेना है। अभी यहाँ पे बहुत सारा हार्ड स्प्रे हो गया तो इतना अच्छे से स्प्रे नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे लिया, फिर हाथ को थोड़ा ऊपर के साइड में टर्न करना है। मेरा लेफ्ट हैंड है, मैंने ऐसे ऊपर लिया ताकि ये मेरे को थोड़ा टर्निंग मिले। टर्निंग मिलेगा तो ही आपका स्प्रेडिंग। यहाँ पे देखो यू शेप बन रहा है मेरा, दिख रहा है आपको यू शेप? ये यू शेप आपका बनना चाहिए। यू शेप बनेगा तो ही आपका ये नीचे 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 स्प्रेड होगा। एक बार ये नीचे तक स्प्रेड हो गया अच्छे से, फिर ये बालों का आपका सपोर्ट लेना है, पफ का पार्ट यहाँ पे लॉक करना है। मीडियम साइज की पिन लो, सिर्फ होल्ड करो डाल के, कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ ऊपर की साइड में लो या नीचे के डायरेक्शन में लो। 3 पिन 4 पिन जिसके बालों का वॉल्यूम रहता है, वैसे मैक्सिमम 4 या 3 या 4 यू पिन से लॉक करना है। 1 और 2 नहीं चलेगा, 3 या 4 से लॉक किया, स्प्रे कर दो। एक बार हार्ड स्प्रे हो गया, फिर ये पार्ट को मैंने नीचे की तरफ है, इसको मैं ऊपर की तरफ उठा रही हूँ। ऊपर की तरफ उठाने के बाद बिग साइज की यू पिन लिया, इसमें मैंने फंसाया और ऊपर की तरफ से नीचे, और ऊपर के साइड में भी मैं उसको स्प्रे कर रही हूँ। और इसको भी स्प्रे कर दो, ये पार्ट से ये पार्ट तक पूरा स्प्रे हो जाना चाहिए। वापस यही प्रोसीजर हमें वापस करनी है। अभी ये वाला पोर्शन लेंगे, शाइन स्प्रे करो, वापस से एक अच्छे से कोम कर दो। ये हाथ से देखो मैंने सीधा पकड़ा, थोड़ा टेढ़ा लिया, ये हाथ से पहले नीचे यू के लिए उसको प्रेस किया। जब यू आया तब मैंने उसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। स्प्रेडिंग कहाँ पे होगा, ये वाला जो पोर्शन है उसको आगे लेके इसको यहाँ पे लेना है। ठीक है, यहाँ पे इतना गैप रहेगा ही। वापस से यू पिन लो, जब नीचे स्प्रेड हो जाए अच्छे से, यू पिन लेके होल्ड करो, होल्ड हो जाए, फिर शाइन हार्ड स्प्रे। वापस से ये पार्ट को हम होने के बाद ऊपर की तरफ करेंगे। यू पिन लिया और ऊपर से नीचे और ऊपर स्प्रेड करो। वापस से यहाँ पे हार्ड स्प्रे। वापस से अभी ये जो पहला पोर्शन का पार्ट है वो यूज करेंगे। शाइन स्प्रे, ये पार्ट को आगे रखेंगे, इसको यूज करेंगे, नीचे की तरफ स्प्रेड करो। कोई भी आगे की यूपिन एंड तक निकलनी नहीं चाहिए, पहले हम फिनिश करेंगे, बाद में ही उसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे स्प्रेड किया, यूपिन लो,
यहाँ पे एक बार ये हो गया, हार्ड स्प्रे कर दो, वापस से इसको ऊपर की साइड में टर्न करो। टर्न किया, मैंने सिर्फ उसको देखो ऐसे पकड़ के ऊपर के डायरेक्शन में लेके गई हूँ। आपका यूपिन आपके हाथ में रखो, इसको फिक्स करो पहले ऊपर के डायरेक्शन में, और फिर जितना चाहिए उतना ऊपर की तरफ खींच के लेके जाओ। ऊपर खींच रहे हो ना, तभी यहाँ का ध्यान रखना कि ये पार्ट को शॉर्ट ना हो। अभी यहाँ पे बाल एंड हो गए हमारे, तो इसको यहाँ पे ही लॉक कर देंगे। हार्ड स्प्रे कैसे कंटिन्यूएशन में आगे से पीछे तक जा रहा है। अभी यहाँ पे सेकंड पार्ट का जो नीचे का पार्ट बचा था वो यूज करेंगे। पहले शाइन स्प्रे करना जरूरी है ताकि वो एंड के पार्ट है स्प्रेड अच्छे से हो। कभी भी कोम करेंगे ना तो पहले बालों को पकड़ लेना, अगर ऐसे ही करोगे तो ये पूरा खींच जाएगा आपका, तो ये नहीं करना है। जहाँ पे बाल है वहां पे पकड़ो, अच्छे से कोम करो। कोम करने के बाद वापस से जैसे ये इसको हमने स्प्रेड किया था, पहले पकड़ो, थोड़ा टर्न करो और फिर अच्छे से पूरा स्प्रेड करो। स्प्रेड हो गया, यू पिन लो, यू पिन लिया, सेट किया, स्प्रे करो हार्ड स्प्रे। एक बार ये सेट हो जाए फिर इसको टर्न करो, ऊपर की साइड टर्न किया, पिन ऊपर से। जब यहाँ पे डालती हूँ तभी नीचे का डायरेक्शन में पिन है, यहाँ पे करती हूँ तभी ऊपर के डायरेक्शन में। फिर इसको ऊपर की तरफ स्प्रेड करो, इसको नीचे ही रहने देने का, इसको ऊपर से स्प्रेड करो। जब बाल एंड हो जाते तो यहाँ पे ही उसको एंड कर दो। देखो कैसे कंटिन्यूएशन पीछे तक जा रहा है। वही पार्ट हम इसके साथ भी करेंगे ताकि ये जो पार्ट बाकी है इतना पोर्शन वो हम इससे कवर करेंगे। इसका दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अभी बाल कम है तो इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन स्टिल दो पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें बहुत लंबे तक नहीं जाना है, सिर्फ इधर तक ही पार्ट कंप्लीट करना है। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। दो पार्ट में डिवाइड किया, इक्वल दो पार्ट किए। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट लेंगे, शाइन स्प्रे, सेम टर्न करो, टर्न किया, फिर नीचे की तरफ उसको स्प्रेड करो। स्प्रेड करने के बाद यहाँ पे साढ़े चार कितना यूपिन बचा?
यू पिन होने के बाद इसको टर्न करो ऊपर के डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे जब करते तभी बहुत ज्यादा पफी नहीं रखना है, दबा के रखना है कि बहुत दोनों साइड में खड़ा हुआ रहेगा तो फेस ब्रॉड हो जाएगा। तो फेस को हमें ब्रॉड नहीं करना है। Hi Jancy, I'm fine. After long. आवाज कम करवाओ सबकी। प्लीज म्यूट कर दीजिए। सेकेंड पार्ट जैसे मैंने वो साइड में लिया वैसे ही कर रही हूँ दूसरा पार्ट भी। बस हमें पूरा राउंड उसको कंप्लीट करना है। ऐसे ही आधा रखेंगे तो भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इतना ही, अगर ये साइड वन साइड करना है, ये पार्ट को प्लेन ही लेना है तो इतना ब्रॉच लगा दो। इतने पार्ट में आप ब्रॉच, जो भी आपका ट्रेडिशनल, जो भी है आप ट्रेडिशनल वेस्टर्न जैसे भी आप करने वाले हो, इतने पार्ट को फिर ब्रॉच कर दो, ब्रॉच से कवर कर दो। अगर आपको पूरा वेरिएशन नहीं दिखाना रहेगा तब, अगर पूरा आगे से लेके पीछे तक का पूरा राउंड शेप में ये कंटिन्यूएशन दिखाना है तो आपको यहाँ के बालों का भी वही स्टाइल करना है। तभी लिया, यू किया पहले, यू करने के बाद उसको स्प्रेड करो और इसको आगे की तरफ रहने दो। स्प्रेड करने के बाद एक बार यहाँ पे पकड़ लो और यहाँ पे पहले लॉक कर दो ये साइड को। यहाँ पे लॉक हुआ, फिर इसको ऊपर की तरफ लेके जाओ, टर्न करो। टर्न करने के बाद बड़ी वाली यू पिन से इसको ऊपर की तरफ रखना है। जब भी आप यहाँ पे टर्न करके रखते हो तो यू पिन आपकी अपवर्ड डायरेक्शन, और ये लॉक करते हो तो आपकी यू पिन डाउनवर्ड मोशन होनी चाहिए। यहाँ पे जब स्प्रेड करते हो तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये ऊपर ना खींचे, तो आपको ये नीचे और ये ऐसे ऊपर ऊपर लेना है। एक बार प्रॉपर डायरेक्शन हो गया, आपको लगता है प्रॉपर है अभी, फिर उसको बाद आप उसको स्प्रे कर दो। और कभी भी ये पिन डालेंगे ना स्ट्रेट में तो ये हमारे पफ के डायरेक्शन में रखना, पफ को चिपक के, ऐसे ऐसे ना रहे, ऐसे ऐसे ऑपोजिट। अभी ये बचा हुआ पहला पार्ट, हम अभी यहाँ पे ये एक पार्ट होगा और दूसरा पार्ट और इसको तीसरा, बस इतना ही लेंगे तो ये कंटिन्यूएशन। आई होप सबको समझ में आ रहा है कैसे जा रही हूँ मैं। नीचे लेके उसको टर्न किया, यू पिन लो, डाउनवर्ड मोशन, लॉक करो, फिर इसको ऊपर के साइड में लियो। ऊपर के साइड में लो, पहले स्प्रेड करने मत जाओ, ऊपर के साइड में टर्न करके आप स्ट्रेट पहले यू पिन ही डाल दो, फिर उसको ऊपर की तरफ स्प्रेड करो और यहाँ से नीचे से ऊपर, और इसको हम एंड कर देंगे यहाँ पे, इसके नीचे, यहाँ के पार्ट के नीचे डाल देना।
एक साइड कंटिन्यूएशन। अभी बचा हुआ पार्ट सिर्फ हम स्प्रेड करेंगे। यहाँ पे ये जो पार्ट बचा है उसको सिर्फ नीचे से स्प्रेड करेंगे। स्प्रेडिंग के पहले कभी भी कोम करो, फिर ही उसको पकड़ो और स्प्रेड करो। एक हाथ से पकड़ना है आपको और दूसरे हाथ से स्प्रेड करना है। अगर आप डायरेक्टली स्प्रे करोगे और लॉक नहीं करोगे उसको यूपिन से तो वो होल्ड नहीं होगा। देखो यहाँ से भी पूरा और यहाँ से भी, मतलब ये पूरा राउंड शेप में। ये वाला कभी भी खड़ा रखना। अगर साइड पार्टिंग करते इसको थोड़ा फ्लैट में ही जाने देना, इसको खड़ा मत करना, नहीं तो फेस ब्रॉड हो जाएगा। तो इसको पफ करना है तो पफ कर सकते हो, फ्लैट लुक नहीं करना, इसको थोड़ा हल्का पफ करके ही करना और इसको फ्लैट लुक देना। आफ्टर अगर आपको लगता है कहीं पे गिर रहा है कुछ है, तो जहां जहां पे आपको पॉसिबल है आप इनविजिबल यूपिन्स उसको होल्डिंग के लिए लगा के रख सकते हो। कभी कभी किसी को रहता है कि हार्ड स्प्रे से रहेगा कि नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म तक, तो आप इनविजिबल यूपिन्स, छोटे छोटे यूपिन्स आते हैं इनविजिबल, वो लगा के रख दो। अगर आपका प्रॉपर हार्ड स्प्रे है तो वो नहीं निकलेगा, बट स्टिल कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। कभी क्लाइंट बहुत, आपको पता है कि वो डांस वांस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, तो बेटर है सेफ्टी पर्पस यूपिन्स अटैच करके रख दो तो वो निकले ही नहीं उनका। ये कैसे हम लोग ट्रेडिशनल में भी करके दे सकते हैं, वेस्टर्न में भी किसको चाहिए तो वेस्टर्न लुक भी क्रिएट करके सेम दे सकते हैं। और आपका इसमें डेकोरेशन कैसे लगाओगे, ये जहाँ जहाँ पे आपका राउंड हो रहा है ना, वहाँ वहाँ पे आप बीड्स लगा सकते हो। स्मॉल स्मॉल बीड्स आते हैं, फ्लावर आते हैं छोटे छोटे, वो अटैच करके रख दो। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करना है, कुछ भी नहीं लगाना है। ये यहाँ पे जहाँ पे आपको राउंड राउंड दिख रहा है सिर्फ वहाँ पे लगाओ, ताकि आपका ये टर्निंग पॉइंट दिखाई दे अच्छे से। जैसे आई हैव दिस स्मॉल, ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स है तो एक यहाँ पे अटैच कर दो, एक यहाँ पे जहाँ पे आपका राउंड बन रहा है वो राउंड के गैप में अटैच कर दो ऐसे, ताकि आपका ये एक एक दिख के भी आए। लेकिन इसकी प्लेसमेंट फिर ध्यान रखना कि गैपिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ऊपर नीचे आगे पीछे गैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये आगे से सिर्फ इतने में ही बस हो गया।
और नीचे सिंपल हमारा बन।